आपका? जी, राधे राधे जी। मेरा नाम नील माधव है जी। माधव जी, ये जो जगन्नाथ मंदिर है, यहाँ पर सुना है कि जल यात्रा होती है, वो कब होने वाली है? जी, जो जगन्नाथ जी की जल यात्रा महोत्सव है वो 22 उस दिन जगन्नाथ, बलभद्र, सुभद्रा, सुदर्शन चक्र जी का महाअभिषेक होगा, जिसमें एकादश फलों के रसों से, जड़ी बूटियों से और सभी नदियों के जलों से भगवान का महाअभिषेक किया जाएगा। अभिषेक के बाद और क्या-क्या कार्यक्रम होंगे? जी, अभिषेक के बाद में भगवान का गणेश रूप धारण होगा। उसके बाद में भगवान विश्राम गृह के लिए चले जाएंगे और भक्तों को दर्शन नहीं देंगे। भगवान की ये प्रथा है कि अधिक स्नान के कारण भगवान अस्वस्थ हो जाते हैं, इसलिए वो भक्तों को दर्शन नहीं देते। ये स्कंद महापुराण में इसकी कथा वर्णन है और उसी विधि विधान से भगवान का पूजा सेवा चलती है। इस बीच जब भगवान के दर्शन नहीं होते, भगवान की पूजा पाठ उसी विधान से चलती है, पर भगवान के दर्शन भक्तों को नहीं होते। क्या कारण है इसका? जी, इसका ये कारण है कि स्कंद महापुराण में बताया गया है कि अधिक स्नान के कारण भीषण गर्मी से बचने के लिए भगवान का जलाभिषेक किया जाता है और अधिक जलाभिषेक के कारण भगवान अस्वस्थ हो जाते हैं। अस्वस्थ होने के कारण भगवान अपने भक्तों को दर्शन नहीं देते। उस बीच भगवान के जो दर्शन है, भगवान श्री जगन्नाथ के दर्शन सिर्फ जो पुजारी हैं वो अंगराग सेवा करते हैं, इस बीच उन्हीं को होते हैं। और भगवान की सेवा पूजा विधि विधान से चलती है, जो स्कंद महापुराण में है। जैसे कि भगवान को जो पूजा में थोड़ा बर्ताव आता है, जैसे कि भगवान को सूखा प्रसाद का भोग लगाया जाता है। जैसे जगन्नाथ जी का सब में प्रिय है भात चावल, वो भगवान जी को भोग नहीं लगाया जाता। उस बीच भगवान को जैसे काढ़े का भोग लगाया जाता है, जड़ी बूटियों का कि उपचार किया जाता है कि भगवान जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाए। तो इस बीच जब भगवान अस्वस्थ होते हैं, तो कितने दिन के लिए अस्वस्थ होते हैं? कितने दिन दर्शन नहीं होते जी, भक्तों को? भगवान के स्नान यात्रा के दिन शाम से लेके रथ यात्रा के दिन तक अस्वस्थ रहते हैं भगवान। रथ यात्रा के दिन अरुणोदय वेला में भगवान के दर्शन होते हैं, जो 7 जुलाई को है। उस दिन भगवान के सुबह अरुणोदय वेला में महाभिषेक कराया जाएगा और भगवान सर्वप्रथम गाय को दर्शन देंगे, उसके पश्चात सभी भक्तगणों को दर्शन देंगे। लगभग कितने दिनों का अंतराल रहता होगा? जी, ये 15 या 16 दिन का अंतराल रहता है। इस बीच भगवान की सेवा पूजा विधि विधान से गर्भगृह में ही चलती है, उसमें कोई जिस तरह परिवर्तन से नहीं भगवान आता। जो आप कहते हैं भगवान अस्वस्थ हो जाते हैं, तो उनकी जड़ी बूटी सेवा की जाती है, तो वह कौन करते हैं? कोई वैद्य होते हैं या फिर आप ही जी, लोग करते हैं? जी, वो आश्रम के वैद्य ही करते हैं। असम के वैद्य ही करते हैं। जी। कितने साल से ये परंपरा चली जी, आ रही है? ये परंपरा 550 वर्ष से चली आ रही है, जब से ये मंदिर स्थापित हुआ है। ये वही प्रथम विग्रह है जो जगन्नाथपुरी से यहाँ पे लाया गया था। इसकी कथा आपको श्री भक्त चरितांक में मिल जाएगी। उसमें हमारे वृंदावन के एक संत हुआ करते थे, स्वामी हरिदास जी। वो फरीदकोट के संत थे। एक दिन वो भगवान कृष्ण के भक्त थे, उनको सपना आया कि ऐसे ऐसे जगन्नाथपुरी में जब 2 आषाढ़ पड़ते हैं तो नवकलेवर होता है। तो नवकलेवर में मूर्ति को बदला जाता है, जो परिवर्तित मूर्ति है उसको वृंदावन में लाके स्थापित किया जाए। तो उस समय पे राजा प्रताप रुद्र थे। उस समय वह हरिदास जी भक्तगणों के साथ में वहां गए, जगन्नाथपुरी से वह विग्रह लाके श्री धाम वृंदावन में स्थापित किया। यानी ये वही विग्रह है जो जगन्नाथपुरी जी, में ये स्थापित है। वही प्रथम विग्रह है जो प्रथम बार नवकलवर हुआ था जगन्नाथपुरी में। ये वही प्रथम विग्रह वृंदावन में स्थापित है। मैंने जहाँ तक देखा कि ब्रज में राधा कृष्ण के दर्शन देखने को मिलते हैं, लेकिन जगन्नाथ जी के दर्शन बहुत ही कम देखने को मिलते जी, हैं। कोई खास वजह? जी, इसकी वजह ये है क्योंकि ये वही प्रथम विग्रह है जिसमें चैतन्य महाप्रभु समाये थे। क्योंकि वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण कृष्ण का ज़्यादातर आपने लिया नाम, और जो जगन्नाथ जी हैं वो ही स्वयं कृष्ण हैं। तो वो वृंदावन में इसीलिए है। और ये वही विग्रह क्योंकि चैतन्य महाप्रभु और भगवान श्री जगन्नाथ का विग्रह जो माना जाता है कि जैसे जो चैतन्य महाप्रभु का जो समाया था वो जगन्नाथ जी के उसमें ही विग्रह में गया समाये थे चैतन्य महाप्रभु, तो वही विग्रह यहाँ स्थापित हुआ। और भगवान श्री कृष्ण का आदेश था ये, जो स्वप्न में जो भक्त हरिदास जी को स्वप्न आया था, उसमें भगवान श्री कृष्ण का आदेश था कि उनका जो प्रथम विग्रह है नवकलेवर वाला, वो वृंदावन में स्थापित हो। अब बात करते हैं रथ यात्रा की, तो वो जी, कब है रथ यात्रा? जी, रथ यात्रा का तैयारियां मंदिर में चालू हो गई हैं। 7 जुलाई की रथ यात्रा है। उस दिन भगवान पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाएंगे। सभी भक्तों को अरुणोदय बेला में दर्शन देंगे। उसके पश्चात भगवान का 56 भोग लगाया जाएगा, क्योंकि इस बीच भगवान को सूखा भोग और काढ़ा वगैरह लगाया जाता है। तो जब भगवान स्वस्थ हो जाएंगे तो उनको 56 व्यंजनों का भोग अर्पित किया जाएगा। उसके पश्चात साय 3 बजे के बीच भगवान रथारूढ़ होकर नगर भ्रमण के लिए निकलेंगे। तो ये बताइए, भगवान के रथ अलग अलग हैं? जगन्नाथ जी के, बलदाऊ जी, जी बिल्कुल। के, एक ही है? जी, रथ यात्रा में हमारे यहाँ से 4 रथ निकलते हैं, जिसमें से एक सुदर्शन चक्र का भी रथ होता है, बलदाऊ जी का रथ होता है, सुभद्रा मैया का रथ होता है और बलदाऊ जी का रथ होता है।
ये चारों रथ एक साथ निकलते हैं जी बिल्कुल। नगर भक्तों को दर्शन देने के लिए हाँ निकलते जी, हैं भगवान। ये क्या है, भगवान भगवान इतने मतलब भावुक हैं अपने भक्तों के लिए कि इस बीच अगर भगवान अपने भक्तों को दर्शन नहीं दे पाए तो भगवान खुद अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए नगर भ्रमण पे जाते हैं। तो इस बार का कार्यक्रम कैसा होने वाला है? इस बार का कार्यक्रम भव्यता से करेंगे बिल्कुल। आप 22 तारीख की स्नान यात्रा है, उस दिन आइए, दर्शन कीजिए ठाकुर जी के। और 22 तारीख के से प्रोग्राम सारे चालू हो जाएंगे। 29 तारीख से श्रीमद् भागवत कथा आश्रम में चालू होगी और भगवान जी को श्रीमद् भागवत कथा सुनाई जाएगी जिससे वो जल्दी स्वस्थ हों। और 6 तारीख को भगवान का नवयुगन उत्सव मनाया जाएगा जिस दिन भगवान स्वस्थ हो जाएंगे और 7 तारीख को उनके दर्शन होंगे।